आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान के आगे रोने से क्या होता है। क्या भगवान के आगे रोना चाहिए या भगवान के सामने रोना गलत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब हम पूजा करते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं और उस समय भाव की प्रधानता हो तो आंखों में आंसू स्वतः ही आ जाते हैं। आम जीवन में सबसे कोई न कोई समस्या, सभी के जीवन में कोई न कोई संकट बना ही रहता है और ऐसी मुश्किल घड़ियों में हमें सिर्फ ईश्वर ही याद आता है। जब हम दुख में होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, तब हम पूजा करते समय प्रार्थना करते हैं, इसीलिए पूजा करते समय आंसू आते हैं। यदि ईश्वर को याद करके ईश्वर के लिए रोया जाए तो यकीन मानिए सबका कल्याण होना तय है। पूजा करते समय भी दिल दिमाग में लौकिक विचारों में ही मन लगा रहता है, इसीलिए अधिकतर लोग अपनी समस्याओं व संकटों से मुक्ति के लिए ईश्वर को याद करते हुए रोते हैं। यदि शुद्ध मन से पूजा करते समय बिना किसी इच्छा के स्वतः ही आंसू आ जाए, हम ईश्वर की सच्ची और निश्चल निर्मल भक्ति करते हुए अति भावुकता में भावावेश में रोते हैं। इससे चित्त की शुद्धि होती है और मन हल्का और बड़ा प्रसन्न रहता है। अजीब सी खुशी और आनंद की अनुभूति अंदर से ही होने लगती है। ईश्वर की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। यही सच्ची पूजा होती है। जब हम ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो स्वतः ही हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं। वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है और उसका आंखें बंद करके उसको याद करता है तो उसको अद्भुत जो भगवान के जो दर्शन होते हैं अद्भुत रूप के, तो वह स्वतः ही आंखों में आंसू ला देते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन में कोई परेशानी है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह इस परेशानी से मुक्त हो गए हैं, तो आप भगवान को धन्यवाद करने के लिए कि आप भगवान ने आपको इस संकट से निकाला है, उनके आगे कभी रोए हैं? अगर रोए हैं तो आपने ये बेहद ही सही किया, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की अगर रोना है तो सिर्फ भगवान के आगे रोइए। इंसान तो हालातों का, मजबूरियों का हमेशा ही फायदा ही उठाते हैं। अपने माता पिता के रूप में जब हम भगवान को याद करते हैं और उनके सामने रोते हैं तो भगवान संकट से हमें बचाते हैं और कोई न कोई रास्ता अवश्य दिखाते हैं और किसी न किसी रूप में हमें सद्मार्ग पर अवश्य ले जाते हैं। वही कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जमा ऊर्जा के सामने बैठता है तो अंदर से जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर आने लगती है और संकट की घड़ी में वह रोने लगता है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर भगवान की कृपा बरस रही है। इतना ही नहीं, भगवान भी इस संकट की स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैर ही दौड़े चले आते हैं। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि भगवान के खिलाफ रोने वाला कभी दुनिया के खिलाफ नहीं रोता। तो सदा सदैव हमने जब भी अपनी कोई दुख, तकलीफ, परेशानी आए तो मंदिर में बैठ के अवश्य ही भगवान के आगे अपनी सारी समस्याओं को रखकर रो देने से मन तो हल्का होगा ही, साथ ही साथ वह अरदास शीघ्र अतिशीघ्र ही भगवान पर पहुंचती है। भगवान के पास वह शीघ्र ही पहुंचती है और भगवान आपको उस संकट से शीघ्र अतिशीघ्र निकालते हैं। ध्यान या पूजा पाठ करने से हमारे मन में एक अजीब शांति की अनुभूति होती है। ऐसे में ध्यान और पूजा मन की अशांति को दूर करते हैं ताकि हमारे मन को शांति मिले और हमें किसी प्रकार की बेचैनी ना हो। ऐसे में ध्यान, पाठ या पूजा करते समय हमारे साथ कुछ अजीब सी हरकतें भी होती हैं। जैसे यदि ध्यान, पाठ या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आए तो इसका एक अलग रहस्य भी होता है। ऐसे में आपको यह जानना अति आवश्यक है कि पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकलने का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि आपको ईश्वर की दिव्य शक्ति कोई संकेत दे रही है। जब आप ध्यान या पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो इसका मतलब होता है कि
ईश्वर आपको कोई संकेत दे रहे हैं, अर्थात आप जिस भगवान को याद करते हैं, जिस भगवान का ध्यान करते हैं, जिस भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनसे आपका कनेक्शन हो गया है और आपकी पूजा भी सफल हो रही है। जिस प्रकार भूख लगने पर खाने का दिल करता है, ठीक उसी प्रकार से जब पूजा करते हैं तो आप अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं। वैसे तो भारत में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऐसे में किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसे किस भगवान की या किस पूजा स्थल पर जाना चाहिए? तो चलिए ये भी हम जानते हैं। ऐसे में भगवान ने कहा कि हे मनुष्य, तुम्हें जिस भी तीर्थ स्थान और जिस भी भगवान की पूजा करते समय आंखों में आंसू आ जाए, उसकी मूर्ति देखकर आप कृतज्ञ हो जाए, उसकी मूर्ति देखकर आपके मन में प्रसन्न चित्त हो जाए और मन में एक ऐसी आनंद की लहर दौड़ उठे, आपको उसकी मूर्ति के आगे से नजरें हटाने का मन ही ना करे। उस भगवान का ध्यान करते समय आप स्वतः ही मुस्कुराने लगे, आपकी आंखों से आंसू आने लगे, तो समझ जाइए कि वही आपके इष्ट देव हैं और आपको उन्हीं की पूजा से फल मिलेगा। और आपने अगर कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहां जाकर आपको ऐसी अनुभूति हो कि हाँ, मतलब मेरा उद्धार तो इधर ही आकर होने वाला है और आपको अंदर से खुशी हो। वैसे तो सभी तीर्थ स्थल में जाकर, मंदिरों में जाकर खुशी ही मिलती है, अंदर से सकारात्मकता ही आती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है अगर आप मंदिर में जाते हैं और वहां आपका उस देव भगवान से सीधा कनेक्शन हो जाए, आपके वो इष्ट देवता हो, तो आपको उस जगह जाकर एक अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। वहां जो मंदिर में जो देवी देवताओं की जो मूर्ति लगी रहती है, आपको उस मूर्ति को देखकर स्वतः ही आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपको उबासी आने लगती है और शरीर में झुरझुरी सी होने लगती है। तो समझ जाइए कि यही आपके असली इष्ट है और इनका ध्यान, पूजा पाठ, अर्चना करने से ही आपका उद्धार हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।